नमस्कार दोस्तों, मैं एलिना आपका स्वागत करती हूँ एलिना के किचन में। दोस्तों, यदि आप अपने खाने की मेज़ पर कुछ स्वाद और स्वभाव लाना चाहते हैं तो एक स्वादिष्ट चिकन फ्राई की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल सही है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है और आप इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं, जिसका आनंद परिवार का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं चिकन फ्राई। मैंने 750 ग्राम के करीब चिकन लिया है और उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। चलिए अब हम इसको थोड़ा मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे नमक आधी चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको मिक्स करने के बाद हम इसे आधा घंटा तक ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो सके। जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है उतनी देर में हम बाकी की चीज़ों को रेडी कर लेंगे। मैंने एक चॉपर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं, 4 बड़े लहसुन के कली ले लिए और आधा इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और इन सबको हम फाइन चॉप कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अदरक, लहसुन और प्याज अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। उसी चॉपर में हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे और उसे भी हम चॉप कर लेंगे। टमाटर भी चॉप हो चुका है, इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसको अच्छे से गर्म करेंगे। जब वो गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे 2 बड़ा टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल को भी हम अच्छे से गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे चॉप किए हुए प्याज और इसको अच्छे से चला लेंगे। प्याज को 2 मिनट तक तेल में फ्राई होने के बाद अब हम उसमें डालेंगे चॉप किए हुए हरी मिर्च और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इन सबको हम 3 से 5 मिनट तक पका लेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। चलिए अब हम इसमें डालते हैं चॉप किए हुए टमाटर और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका मॉइस्चर ना ख़त्म हो जाए। देखिए टमाटर का मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और ये तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन और इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले चिकन में मिक्स हो सकें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आंच धीमी कर लेंगे। आंच धीमी करने के बाद हम इसे 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसको ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। देखिए हमने धीमी आंच पे पकाया था और देखिए ये पानी छोड़ने लगा है। हम इसी प्रकार इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए दोस्तों चिकन लगभग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे घर का बनाया हुआ चिकन मसाला। चिकन मसाला की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मसाले डालने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों चिकन फ्राई रेडी हो चुका है। अब हम आखिर में डालेंगे कटी हुई धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। दोस्तों आपको चिकन फ्राई की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।